दोस्तों आज की खबर आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के सीधी जिले से, और जहां पर शंभूचरण दुबे जी और हमारे नोखेलाल तिवारी जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की आदेश नहीं निकालेंगे, जब तक हम अतिथि शिक्षक ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए सुनते हैं कि आज जिले भर से आए शिक्षकों ने स्थानीय विधिका भवन सीधी में एकत्र होकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अतिथि शिक्षकों द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार से की गई मांग पूरी न होने की स्थिति पर आज सुबह 10 बजे से अभी तक स्थानीय विधिका भवन सीधी में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जहां शिक्षकों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम इस अनशन को जारी रखेंगे। साथ ही अनशन पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश के मुखिया से ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक रूपी बगिया के जन्मदाता वर्तमान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान स्वयं है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा विगत 15 वर्षों से प्रदेश सरकार के मंशानुरूप कार्य किया जा रहा है, जिससे शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल निजी विद्यालयों से बेहतर रहा, किंतु शिक्षा सत्र 2021-2022 में अतिथि शिक्षकों को प्राचार्य द्वारा बाहर किया जा रहा है, जिसके कारण अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं, परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसी स्थिति पर तत्काल बाहर किए गए अतिथि शिक्षकों को पुनः उसी विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु वापस लिया जाए। साथ ही अतिथि शिक्षकों को इतने ही वेतनमान पर नियमित कर 12 माह का वेतन दिया जाए। इस संबंध में अतिथि शिक्षकों ने पूर्व में कलेक्टर सीधी के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को ज्ञापन सौंपा तथा अतिथि शिक्षकों द्वारा इसी मांग को लेकर आज सुबह 10 बजे से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो आइए देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों पर प्रदेश के मुखिया क्या निर्णय करेंगे। सीधी से रमा नायक तिवारी की रिपोर्ट। तो अगली बार आप क्या करेंगे? हम धरना नहीं, जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे। प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री जी जब तक आदेश नहीं करेंगे तब तक ये अनशन नहीं टूटेगा। इस बार प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय से मेरा यही निवेदन है कि वो मुख्यमंत्री महोदय से बात करें, आदेश कराएं, अन्यथा की स्थिति में अगर मेरी मौत होती है तो मेरे अतिथि शिक्षक परिवार की संपूर्ण जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। आपका शुभ नाम और परिचय? मेरा नाम नोखेलाल तिवारी है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। चलिए धन्यवाद। 2019 को तत्कालीन कलेक्टर माननीय अभिषेक जी थे, उनके कार्यकाल में मैंने आमरण अनशन अन्न जल त्याग कर ही किया था। 2 दिन तक मेरा अनशन चला और दूसरे दिन 9 बजे रात को माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा यह आश्वस्त कराया गया कि आप मेरी बात मुख्यमंत्री महोदय से हो चुकी है, आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी, अतः आप अनशन तोड़ दीजिए। उनके कहने पर, उनके बहकावे पर मैंने आके अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन आज 2-3 साल के बाद भी अब हमको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस बात से दुखी होकर के हम अपने साथियों के साथ अब इस बार मांग पूरी न होने तक अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन का निश्चय कर लिया। इस परिप्रेक्ष्य में आपकी प्रमुख मांगे क्या है, क्या चाहते हैं? जी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो अध्यक्ष, इन्होंने जो कहा उसमें हम उनका पूर्णतः समर्थन करते हैं। हम सिर्फ अपने प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि अतिथि की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि अतिथि के साथ शिक्षक जोड़ा गया है। तो क्या हमें शासन ये समझा सकती है कि अतिथि क्या है और शिक्षक क्या है, शिक्षक के कितने और कैसे रूप होते हैं? क्योंकि हमारे प्रशासन में जो अधिकारी बैठे उनको किसी न किसी शिक्षक ने ही तैयार किया है। तो क्या वो हमें बता सकते हैं कि अतिथि की हकीकत में परिभाषा क्या होती है या उसका संधि विच्छेद क्या होता है, हम कैसे उसको ले? अतिथि का रूप क्या होता है? 1 दिन के लिए होता है, 10 दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए वो तो होता है या आजीवन के लिए होता है? पहले प्रशासन में ये समझाए, उसके बाद उसने अतिथि को किस रूप में लिया, उसके लिए उन्होंने क्या किया ये भी हमें बताए, या फिर क्या करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने जब भर्ती किया था उसने क्या शर्त रखे थे? जब तक शिक्षक नहीं आएगा तब तक सवाल करें। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कोई नियुक्ति के समय कोई गाइडलाइंस जारी किया था? जी, उन्होंने क्या था? उन्होंने 25% का हमें लालच दिया, ठीक है ना, पर क्या उन्होंने ये 25% का लालच देने से पहले ये काम किया कि हम रेगुलर में जो नए फ्रेश कैंडिडेट को रख रहे हैं इनसे पहले हम
अति शिक्षकों की परीक्षा ले, उनकी योग्यता को हम जांचे। उन्होंने हमारे शासन को 15 साल दिया है, हमारे शिक्षा विभाग को 15 साल दिया है, पहले हम उनकी परीक्षा ले। अगर वो उसमें नहीं निकलते तब आप उनको प्रेशर के साथ खड़ा कीजिए। अब आप ये बताइए, 60 साल बूढ़े इंसान के साथ अगर 20 साल के बच्चे को खड़ा किया जाए तो उसकी क्या कंडीशन होगी? शासन हमें बता दे। हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, हम कहते हैं मोदी जी के साथ अगर आज के बच्चों को खड़ा किया जाए तो क्या दोनों में एक ही कैपेबिलिटी होगी? शासन में इसमें क्या सोचा? उन्होंने क्यों पहले अति शिक्षकों की परीक्षा नहीं ली? अगर उसमें वो सफल नहीं होते तब वो ये आपका मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार आप लोगों के साथ अन्याय कर रही है? 100% ये मेरा मानना है कि शासन हमारे साथ अन्याय ही नहीं, बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। और अन्याय कर रही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग सभी जुड़े। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो हमारे अति शिक्षकों से अटैच है, जब 4 महीनों में वो कोई टीचर पढ़ाता है और बाद में पता चलता है कि वो तो मेहमान टीचर थे, उन बच्चों की स्थिति। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.